तो ये देखना कि बीजेपी भागती कहां से है। अगर इंडिया से भागी है तो भारत से भी भागेगी, और भारत से जिस दिन इन्होंने साथ छोड़ा उस दिन ये देश से बाहर ही मिलेंगे, देश के अंदर मिलेंगे। जो भाजपा की राजनीति का बेसिक एजेंडा है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो शुरुआत से ही जब भी बात करते हैं तो बांटने की बात करते हैं, जोड़ने की बात आज तक उन्होंने नहीं की। वो 80-20 का नारा दे देते हैं, क्या 20% ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? अगर यही इंडिया का नाम उन्होंने अपने संगठन का रखा होता तो वो देशभक्ति होती। आज हमने कर लिया तो हमें देशद्रोही की तरह ट्रीट कर रहे हैं। चंद्रयान किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने नहीं बनाया, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, जिनको हम हर साल झुका के सलाम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये 2024 जो है, इसकी तैयारियों को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये लड़ाई हमको रूट लेवल पर लड़नी है, जन जन के बीच में जाकर लड़नी है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज सेक्टर और बूथ स्तरीय कमेटी का एक अपना कार्यक्रम किया हुआ है। यहाँ पे मीटिंग बुला रखी है, जिसमें हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हमें जन समस्याओं को लेके इनको जागरूक करना है। साथ ही साथ जो एक सरकार हम लोगों के खिलाफ रूट लेवल पे एक प्लानिंग करती है कि हमारी वोट कट जाए, हमारे जो डिवोटी हमारे समर्थक हैं उनको रोका जाए, उन सब विषयों को लेकर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बूथ पे हमारे वोट्स हैं उनको बढ़वाने की कार्रवाई के लिए हमारे जिलाध्यक्ष शरबजीत यादव जी के नेतृत्व में ये मीटिंग बुलाई। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे लिए मोदी जी कोई टारगेट नहीं है, हमारे लिए भाजपा की रीतियां और नीतियां टारगेट है। मोदी जी हमारे किसी टारगेट में नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि हमें टारगेट मोदी जी को करना, तो ये गलत सोच है। रही बात इसकी कि इंडिया और एनडीए की बात आती है, क्या इंडिया आज से पहले नहीं था? इंडिया शाइनिंग किसका प्रोजेक्ट था? बीजेपी का प्रोजेक्ट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस में लिखा है? हमारे इंडियन बैंक के ऊपर लिखा हुआ है, नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है। तब तो इंडिया से गुरेज नहीं था। आज 26 दलों का एक संगठन अगर अपने नाम पे इंडिया नाम का एक गठबंधन बना रहा है तो उस पर बड़ी तकलीफ हो जा रही है। यही तो ड्यूल पॉलिसी है भाजपा की, जो हम लोगों को और आम जनमानस को परेशान करने के लिए बनाई है कि जब हम करें तो सब सही, आप करें तो गलत। अगर यही इंडिया का नाम उन्होंने अपने संगठन का रखा होता तो वो देशभक्ति होती। आज हमने कर लिया तो हमें देशद्रोही की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप हर लेटर से इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से तो भारत और इंडिया एक ही चीज है। हम तो दोनों को एक मानते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सब एक ही चीज मानते हैं। अब वो इंडिया को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच है। नहीं, राष्ट्रपति ने जो चिट्ठी जारी की उसमें हर बार इंडिया लिखा जाता था, इस बार भारत लिखा गया, जिसमें अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मत है। इसमें समाजवादी पार्टी का कमेंट ऐसा है कि ये टोटल त्रुटिपूर्ण है। कल रात को ही एक जज जो रिटायर्ड है उन्होंने साफ कहा कि ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। लिखा जाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कभी नहीं आज तक यूज हुआ। संविधान की जो मंशा है उसके अनुरूप देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द था, भारत का राष्ट्रपति है। अगर यही कार्ड इन्होंने शुद्ध हिंदी में देवानगिरी लिपि में क्यों नहीं छपवाया? किसको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे? देशभक्ति की परिभाषा तो ये भी है कि वो निमंत्रण पत्र शुद्ध हिंदी में छापते, एक कॉपी इंग्लिश में छापे होते, उसमें लिखे होते भारत गणराज्य। कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था। जो इंडिया गठबंधन 26 दलों का बना है, इसका बताया जा रहा है कि ये इंडिया बदल कर भारत का गठबंधन नाम दिया जाएगा। इस पे आप लोगों की क्या राय है? हो सकता है ये देखिए, ये बड़ा हमारे जो राष्ट्रीय और शीर्ष नेतृत्व है उसका निर्णय होगा कि वो इंडिया नाम रखता है या उसको बदल के भारत कर लेता है। अब तो ये देखना है कि बीजेपी भागती कहां से है। अगर इंडिया से भागी है तो भारत से भी भागेगी, और भारत से जिस दिन इन्होंने साथ छोड़ा उस दिन ये देश से बाहर ही मिलेंगे, देश के अंदर तो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। अब ये देश से बाहर जाने वाले जहां से इनकी शुरुआत की दो से, ये दो पे ही जाएंगे। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि इंडिया के साथ बीएसपी का समर्थन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दलित जो वोटर है वो नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज बहुत ध्यान दें, जिसको लेके अभी कुछ लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा खंडन भी किया था। उन्होंने एक नाम दिया था पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। लोगों ने बड़ी उस पर क्वेरीज की, बहुत कहा कि ये तो पिछड़ों की बात करते हैं, इसमें तो अगड़ों की गिनती ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे जैसा एक आम आदमी जिसको उन्होंने राष्ट्रीय सचिव तक बनाया, वो सवर्ण जात से आता है। तो ऐसा नहीं है, चूंकि ब्राह्मण और ठाकुर हमारे पास पहले से है और ये दुनिया जानती है कि ये मजबूत स्थिति में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी भी दबे कुचले में है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने साथ में दबे कुचलों को आगे लाने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलत है, ना ही इस तरह की कोई अवधारणा है। रही बात बीएसपी की, पिछले विधानसभा के इलेक्शन में हमने देखा बीएसपी सिमट के सिर्फ एक सीट पे आ गई है। तो इसलिए कहना कि मायावती जी हिस्सा है या नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क आने वाला है। देखिए, इसमें दोनों बातें आ गई हैं। जो भाजपा की राजनीति का बेसिक एजेंडा है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो शुरुआत से ही जब भी बात करते हैं तो बांटने की बात करते हैं, जोड़ने की बात आज तक उन्होंने नहीं की। वो 80-20 का नारा दे देते हैं, क्या 20% ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? आप सीधे स्पष्ट तौर पे एक संविधान में संशोधन करके कर देते, नहीं कर पाए। आप जो कह रहे हैं चंद्रयान, और वो चंद्रयान किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने नहीं बनाया, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, जिनको हम हर साल झुका के सलाम करते हैं।
दूसरी चीज, जो सत्र बुलाया गया है, सत्र केवल जो इंडिया नामक गठबंधन बना था विपक्षी दलों से, इसके अंदर चूंकि इनको इतना डर समा गया है, चूंकि 26 जो दल आए हैं वो हर दल अपने अपने जो राज्य है सबसे मजबूत दल है जो इनके विरोध में एक साथ में आए हैं, और वो किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, वो भाजपा की नीतियों का विरोध है, भाजपा की रीतियों का विरोध है, जो रोजगार नहीं है, जो विकास नहीं है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके विरोध में यह गठबंधन बना है, ना कि मोदी जी के विरोध में। अगर कोई ये सोचे कि मोदी जी के विरोध में यह गठबंधन बना तो ये उनकी गलतफहमी है। हम आपको इस मंच के इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ संकेत देना चाहेंगे कि ये जो मंच बना है ये सिर्फ इसलिए बना है कि हमें इस गरीबी, बेरोजगारी और जो तुष्टीकरण की नीति है इससे छुटकारा चाहिए। मतलब इंडिया गठबंधन क्या इस बार भाजपा को खास करके 2024 में? आप विश्वास मानिए, आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 में आपको एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन देखने मिलेगा जो धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे भाजपा समझ जाएगी अगर ये इसी एजेंडे पे चलती रही तो बांटने की नीति सब पुरानी हो चुकी है, अब कोई इनके झमेले में आने वाला नहीं।